नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं प्रायोगिक जीव विज्ञान का एक और प्रयोग, जिसका नाम है पोटैटो ऑस्मोमीटर द्वारा परासरण क्रिया का प्रदर्शन करना। तो उद्देश्य तो हमारा क्या है, हमें पोटैटो ऑस्मोमीटर द्वारा परासरण बताना है। अब बात ये उठती है कि परासरण है क्या। ठीक है, तो देखिए, जो आपके जल के अणु होते हैं उनका अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य का मतलब होता है जो सारे अणुओं को नहीं जाने देती, हर किसी को नहीं जाने देती, सेलेक्टिव चीजों को ही जाने देती है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जल के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। अब इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिएगा एक आलू। देखिए, आवश्यक सामग्री क्या है, आलू, स्कैलपल, शर्करा विलयन, स्टैंड, पेट्री डिश और जल। तो ये सारी चीजें हमें यहां पर चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो प्रयोग विधि में सबसे पहले आलू लेंगे। तो देखो, बात करते हैं इसके सिद्धांत की। तो सिद्धांत मैंने आपको बताया, अर्धचयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ये मैंने आपको बता चुकी हूं ऑलरेडी। अब देखिए, बात करते हैं प्रयोग विधि की। तो एक मध्यम आकार का आलू लेते हैं, आलू का छिलका उतारेंगे, उसको थोड़ा सा कट कर देंगे। आलू को एक सिरे से काटते हैं ताकि यह अपने आधार पर खड़ा हो सके। ठीक है, उसको काट दिया और उसको रख दिया। अब क्या करेंगे, एक स्कैल्पेल की सहायता से चपटी सतह के बीच में लंबा ऊपर की ओर एक गड्ढा बना लेते हैं, पूरा एक गड्ढा उसके अंदर बना लेंगे आलू के अंदर। अब इस गुहा में शर्करा का विलयन, जैसे मान लीजिए ये गड्ढा बना इस आलू के अंदर, उसमें शर्करा का विलयन अपन डाल देते हैं, आधे तक भर देते हैं तथा पिन से निशान लगा देते हैं। यहाँ पे अपन ऐसे मान लीजिए आलपिन लगा दिया अपन ने एक, जिससे अपन को पता रहे कि शर्करा का विलयन हमने इतना भरा, से शुरुआती स्तर का पता रहे। अब आलू के पानी से भरे हुए बीकर में एक बीकर लेंगे, उसमें क्या करेंगे, हम पानी भर देंगे और इस आलू को उसके अंदर रख देंगे। अब इसे कुछ समय के लिए रख देते हैं। देखिए, ये पूरा प्रोटोकॉल हमें यहाँ पर फॉलो करना होता है। सबसे पहले एक आलू लिया, इसको काट दिया स्कैल्पल की सहायता से और इसको एक पेट्री डिश में रख दिया। ठीक है, अब इसमें जो गुहा बनाई है उसके अंदर शर्करा का विलयन डाल देते हैं। इस तरीके से काटा, इस गुहा के अंदर शर्करा का विलयन डाल देते हैं और इस आलू को एक पानी से भरे हुए बीकर में इस तरीके से रख देते हैं। ठीक है, तो अंदर तो क्या है, शर्करा का विलयन और इसको मार्क किया है, और बाहर क्या है, आपका पानी है। जब लगभग 1 घंटे तक अपन इसको छोड़ देते हैं तो अपन क्या देखते हैं, यानी कि क्या प्रेक्षण हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। हम क्या देखेंगे, जो हमने शर्करा का विलयन भरा है उस गुहा के अंदर, उसका स्तर बढ़ जाता है। तो देखो, गुहा के अंदर शर्करा के विलयन का स्तर ऊपर की ओर बढ़ गया है। इससे दूसरी पिन से निशान लगा देते हैं। पहली पिन तो अपनी यही रह गई, स्तर बढ़ा तो दूसरी पिन ये रही। गुहा के पानी को जब देखा गया तो इसमें क्या है, शर्करा नहीं थी। गुहा के पानी में क्या, शर्करा नहीं थी। पानी के स्तर में बढ़ोतरी, यहां पर किसके स्तर में बढ़ोतरी हुई है, सिर्फ पानी के स्तर में। तो निष्कर्ष क्या निकला, पानी के स्तर में बढ़ोतरी इस बात को दर्शाती है कि पानी का प्रभाव बीकर से आलू की गुहा की ओर होता है, क्योंकि बाहर आपके पानी ज्यादा है, अंदर उस गुहा के अंदर पानी कम है क्योंकि शर्करा उसमें ज्यादा है। यह निष्कर्ष निकलता है कि आलू की जीवित कोशिका अर्धचयनात्मक झिल्ली की तरह कार्य करती है, जो केवल और केवल जल के अणुओं को अंदर आने देगी, जिसमें घुलित अवस्था में अणु उच्च सांद्रता की ओर से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। इसी प्रकार जल के अणु बीकर से उच्च सांद्रता से गुहा में कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। पानी का कम सांद्रता की ओर अर्धचयनात्मक झिल्ली को पार करके जाना क्या कहलाता है, आपका परासरण कहलाता है, क्योंकि हमारा परासरण का सिद्धांत ही यही है कि अर्धचयनात्मक झिल्ली के द्वारा पानी के अणुओं का आपके अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना परासरण कहलाता है। क्लियर, तो ये बात हुई अपने यहाँ पर किसकी, निष्कर्ष की। अब बात करते हैं क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो गुहा की दीवार पतली होनी चाहिए, जिससे अणुओं का गमन तीव्रता से हो सके।
तो बहुत पतली पतली दीवार बनानी है अपन को उसकी। आलू में गड्ढा सावधानी पूर्वक बनाए जो गहरा हो। गुहा के अंदर विलयन का स्तर आधा होना चाहिए ताकि निशान पिन के द्वारा अच्छे से दिखना चाहिए। क्लियर? प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला है आपका सांद्रता। शर्करा का विलयन अधिक तनु नहीं होना चाहिए तथा बीकर के अंदर पानी शुद्ध होना चाहिए। दूसरा, तापमान। तो तापमान में वृद्धि प्रक्रिया की गति को कुछ सीमा तक बढ़ा देते हैं, तो ये प्रभावित कर सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया को। क्लियर हुई बात? तो आज की इस क्लास में हमने बात की है परासरण प्रक्रिया की, जिसमें क्या होता है, अर्धचयनात्मक झिल्ली के द्वारा जल के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। क्लियर? अगर आपको क्लास पसंद आई है, आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।